तो ये सौभाग्य है कि मुझे इस अवसर पर मौका मिला और बिरसा आबा का के से संबंधित मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। ये सौभाग्य की बात है। हमारे मंच में उपस्थित सभी इतिहास के हैं और हमारे आशुतोष जी हैं, विनोद एक्का जी हैं, अंकित तिवारी जी हैं, मनोज कुमार सिंह जी वहाँ फॉरेन लैंग्वेज के हैं, और नूर सभा हैं, और हमारे छात्रों को हम उतना परिचय नहीं है, तो सबको मैं अभिनंदन करता हूँ। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ जो उपस्थित हैं सभी पीछे जो छात्र हैं, प्लीज़ कोई भी वक्ता बोले ध्यान से सुनिए। जो अच्छा श्रोता नहीं है वो अच्छा वक्ता भी नहीं हो सकता है, और आगे उनको लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कोई भी कुछ ऐसा चीज़ होता है जो आपको नहीं मिलेगा किताबों में, तो इसीलिए आप लोग से आग्रह है कि कोई भी बोले ध्यान से सुने, और कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, हम ये जानते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा गौर करेंगे आप लोग। और मैं कुछ ऐसा ही कुछ बोलने जा रहा हूँ, कुछ अलग ही आपको दूंगा, क्योंकि बिरसा आबा के बारे में आपको तो जन्म के बारे में पता चल ही गया होगा। जैसे कि आपको अभी इंटरनेट का युग है तो आपको सब कुछ पता चल ही गया होगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको जो कुछ मिलेगा वो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। इसीलिए जो नेक्स्ट तीसरा बेंच आप लोग दोनों का एक्टिविटी में तभी से कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ऐसा नहीं करें, आग्रह है। सुने ध्यान से, वही अगर खड़ा करके आपको पूछूंगा तो आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, तो इसको गौर कीजिए। अभी आने वाला समय में कोई प्रोफेसर बने, कोई लेक्चर बने, अगर आपके क्लास में अगर कोई हुड़दंग करे, कोई बात करे, तो वो किसी टीचर के लिए, किसी प्रोफेसर के लिए अपमान होता है। इसको गौर कीजिए। अगर किसी को अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं होता है। हम लोग भी क्लास में पूरा सुनते थे, जब तक आप नहीं अच्छा सुनेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे। कितना आप मैंने ये मोबाइल लेके चलें, कितना ही करें, जब तक नहीं सुनेंगे। इसलिए अच्छा श्रोता बनिए। जब तक जो अच्छा श्रोता नहीं है वो अच्छा वक्ता कभी नहीं हो सकता है। ये नोट कर लीजिए। तो मेरा सौभाग्य है, मैं बोला कि संजोग से मैं बिरसा आबा के क्षेत्र का ही हूँ, मैं उधर का ही हूँ मैं। और आप लोग से, आशुतोष जी आपसे, और भी जितने भी हमारे पदाधिकारी लोग हैं, इनसे एक बार आग्रह है कि मेरा क्षेत्र एक बार भ्रमण के लिए आइए, उलीहातू। और जब तक वहाँ नहीं जाएंगे आप बिरसा आबा को बढ़िया से नहीं जान पाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ आइए, मैं भी रहूँगा और हम लोग भ्रमण करेंगे। और इतना अभी वहाँ पर जंगल है अभी भी, हमको तो आश्चर्य लगता है कि बिरसा भगवान ने कैसे विद्रोह किए, कैसे जो अभी आशुतोष जी बोले कि इतना आधुनिक हथियार उनके पास थे, बंदूक थे, राइफल थे, टोटल सब थे एकदम उनके पास। और कैसे उन्होंने तीर धनुष से, टांगी से, पारंपरिक हथियार से उन्होंने जो सामना किया, आश्चर्य लगता है उतना कम समय में। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को आप लोग को भी सोचना होगा। और ये एक बार तो मैं ज़रूर कहूँगा कि उस क्षेत्र को एकदम दौरा जरूर कीजिए, उलीहातू को। और बहुत कोई को पता नहीं होगा कि उलीहातू का अर्थ क्या है। और लड़की, चलो बताओ, तुम बात कर रही थी, चलो खड़ा हो जाओ। तुमको बोले इधर इधर, चलो, हाँ उससे खड़ा हो कम से कम। उलीहातू का अर्थ क्या होता है नहीं पता? मैं ठीक खड़ा मैं इसलिए कराया कि आपको एहसास होगा कि सर ने हमको नोटिस किया और मैंने खड़ा कराया, तो अब में कुछ कमी है तो उसको दूर करना है। ये सीखने का समय है, सीखिए। उली माने होता है आम, हाथू माने होता है गांव। तो ये सब चीज़ आपको नहीं मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो बहुत बाद में मिलेगा, तो कोई उसका अर्थ नहीं हुआ। तो उलीहातू मतलब आम का गांव। तो मुंडारी शब्द है, मुंडारी शब्द का ये अर्थ होता है आम का गांव है, उधर आम बहुत हुआ करता था उसका। और हाथू क्षेत्र में बहुत मिलेंगे आपको, हुआंग हाथू, और भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो हाथू है, डी है। तो इसको गौर करने कीजिए। जब तक आप जब आगे बढ़ेंगे, आप जब लिखने के लिए मिलेगा, आपको रिसर्च करेंगे तो ये सब चीज़ आपको सामने आएगा, तो अभी आपको नहीं मिलेगा। तो सही में बिरसा आबा उस क्षेत्र में आंदोलन किए अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो वो बहुत ही बड़ी बात है।
और उन्होंने, आप लोग गौर किए होंगे, अंधविश्वास था उस समय, और उस समय अंग्रेजों ने, आप ठीक ही बोले आशुतोष जी, प्रलोभन दिया जाता था कि आप माने आ जाइए ईसाई धर्म में और आपको ये सुविधा दी जाएगी। अभी भी वो चीज़ है। रांची में कई क्षेत्र हैं, खूंटी में कई क्षेत्र ऐसे हैं, आप लोग खूंटी नहीं गए होंगे भोजपुरी, मैं खूंटी से ही पढ़ा लिखा हूँ, तो वहाँ ज़्यादातर अभी बहुत ईसाई धर्मावलंबी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। अभी प्रलोभन का ज़्यादा है इसमें, प्रलोभन क्या, गरीबी है तो आप उसको प्रलोभन दीजिएगा तो ज़रूर बहुत कोई जाएंगे ही, तो वही हुआ है। और कुछ कुछ ईसाई मिशनरी ने सुधार भी किए हैं, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो अच्छी बात है, पढ़ाई किए हैं, स्वास्थ्य का सेवा दिए हैं, ये तो मैं तारीफ करूँगा। जो है उसको बोलना है, सच्चाई भी बोलना है, लेकिन प्रलोभन दिए हैं भोले भाले लोग को, जो कि ये गलत तो है, गलत मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। और एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि नहीं, कुछ नया ही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, किताब से अलग, इसलिए ध्यान से सुनिए। जैसे कि आदिवासी भी है, और अगर वो एडमिशन कराना चाहता है, जैसे कि यहाँ कारमेल हो गया, फिर यहाँ पर और भी प्रत्येक शहर में, रांची में हो गया, और इधर जैसे भुल्ली है, ये दिनोबुली, मेरा बेटा का नहीं हुआ क्योंकि हम लोग हिंदू मानते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं, तो मेरा बेटा का नहीं हुआ क्योंकि हम ईसाई धर्म नहीं मानते हैं। वो लोग देखते हैं कि आप ईसाई धर्म आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं तो आपका बच्चा का सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा बच्चा का नहीं हुआ वहाँ। तो ये एक संदेश उन लोग को भी देना जरूरी है कि भाई आप शिक्षा में अगर इस तरह कीजिएगा, आप ये करके, तो ये गलत है। अब जो गलत है उसको गलत बोलिए, मैं गलत मानता हूँ इसको, मेरा बेटा का नहीं हुआ वहाँ, नफास भी हुआ, पापा मेरा वहाँ नहीं हुआ, और मेरा ही एक मैडम का वहाँ हो गया, ये लोग ईसाई मानते थे। तो ये मतभेद नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। आप धर्म के आधार पर, हम आदिवासी हैं तो आप हमको, मेरा बेटा को नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं मानते, हम धर्म पर नहीं जाते हैं। सबसे पहले आप इंसान हो, इंसान की तरफ पेश आओ। हिंदू मुस्लिम सब हैं मैंने ये, लेकिन किसी धर्म के बारे में बोलना, जैसे कि अभी हम भी बहुत व्यथित हैं, जो अभी हाल फिलहाल जो दिल्ली में जो घटना घटी, एक डॉक्टर होकर के आपने जो इतना वारदात दिया, मैं बहुत व्यथित हूँ। इस्लाम धर्म में ये नहीं है, इस्लाम बहुत अच्छा है। हम प्रोफेट साहब का आप सुनेंगे तो मैंने कभी वो लोग मैंने किसी को मारने का इजाज़त नहीं देते हैं, हराम का चीज़ वो लोग ये नहीं करते हैं। लेकिन ये जो तथाकथित जो हैं डॉक्टर पढ़ करके भी इस टाइप का हरकत करना इंसानियत नहीं है, इंसानियत नहीं है। वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। कोई एक मुल्ला कह दे और उसमें से आप मैंने वहाँ आप मैंने ये हो जाए, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान में भी बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा सोच रखते हैं, इसलिए मैं उनका भी तारीफ करता हूँ। जो अच्छे हैं और जो इस टाइप के हैं वो तो खैर अच्छे नहीं हैं। और हिंदू समाज तो खैर बहुत ही अच्छा है। इसलिए कहता हूँ कि किसी के प्रति गलत नहीं सोचते हैं। बस एक दो माने जो हैं वो तो हर समाज में होते हैं, लेकिन हिंदू समाज बहुत ही अच्छा है। देखिए किसी के प्रति माने किसी को मार करके ये करना वो करना, ये कभी उनका सोच नहीं है। इसीलिए हिंदुत्व के लिए मैं भी गर्व करता हूँ। और हम लोग भी उस क्षेत्र में आदिवासी हैं, लेकिन हम लोग के दुर्गा पूजा सब कुछ हम लोग वहाँ पर मनाते हैं, क्योंकि हम लोग का वैसे माहौल ही है। जैसे कि हम लोग उधर कृष्ण भगवान का जो नहीं है खौल कीर्तन जो नहीं होता है, बहुत धूमधाम से होता है। तो इसीलिए आप लोग से आग्रह है, विशेष करके आप मैंने प्रोत्साहित कीजिएगा, मेरे क्षेत्र में आइए, एक बार बिरसा आवा का क्षेत्र जरूर घूमिए। कुछ क्षेत्र जो है मारांग बुरु आप किताब में पढ़े होंगे, लेकिन जब तक आप मारांग बुरु को नहीं देखिएगा तब तक आपको अंदाज नहीं होगा कि उली हाथों के क्षेत्र, वीर बांकी का क्षेत्र, कुंदी का अभी चर्चा की है आप सब, कुंदी बंदगांव बहुत विशाल एरिया है। अभी भी इतना जंगल है कि कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, ये आश्चर्य की बात है। और मात्र 25 साल की उम्र में, और उस समय आप लोग गौर कीजिए बहुत विचित्र टाइप की घटना हो रही थी। ब्रिटिश उसमें पराकाष्ठा पर थे, सब कुछ था उनके पास, आप कुछ नहीं बोल सकते थे। ये हिस्ट्री के विद्यार्थी कौन कौन है? हिस्ट्री के विद्यार्थी हिस्ट्री के हैं। ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। 28 दिसंबर 1885। 1885। गुड, बहुत अच्छा। तो ये नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुन रहे हैं, जानिए
उसी दरमियान का हम चर्चा कर रहे हैं। 1875 और 1900 का ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस दरमियान क्या क्या घटना घटी, आप लोग मैंने 1885 में जो हिस्ट्री का है तो थोड़ा सा उसका चर्चा करना आवश्यक है, नहीं तो फिर कहीं का नहीं रह जाता है। क्या मैडम गलत बोल रहा हूँ? तो 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। और कोई बताएंगे हिस्ट्री वाले कि उस समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उस समय का तो 1800 वही आसपास की घटना को मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए उस समय 1885 में ये होता है, राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होता है। 1893 में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कोई बता सकते हैं 3 महत्वपूर्ण घटनाएं? शायद नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूँ। उसको हमेशा गौर कीजिए, हिस्ट्री का स्टूडेंट बाद बाकी भी कर सकते हैं। 1893 में महात्मा गांधी चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। ये बिरसा मुंडा का ही समय है, उनका भी 1869 में ही जन्म हुआ है। और स्वामी विवेकानंद का भी जन्म 1863 में। इस चीज़ को गौर कीजिए, हिस्ट्री वाले विशेष करके जब तक आप इस चीज़ को नहीं लेकर चलिएगा, आप हिस्ट्री में अच्छा नोट्स नहीं बना सकते हैं। नोट्स आपका अच्छा नहीं बनेगा जब तक आप एक दूसरे कड़ी को नहीं जोड़ेंगे। 1893 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणेश महोत्सव का शुरुआत हुआ था महाराष्ट्र में। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। तो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उस समय। तो इसको आप नोट्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं कि 1893 में ये घटना घटी थी। और 1900 में बिरसा आबा का मृत्यु हो जाती है। तो ये सोचने वाली बात है आपके लिए, बहुत बोले ना इंफॉर्मेशन का चीज़ है। जो उठ के चले जा रहे हैं, चाहे नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं कर पाएंगे सब जब तक आप अच्छा नोट्स नहीं होगा। यूपीएससी में और भी जेपीएससी में, चाहे और भी किसी भी सीएस में आप हासिल नहीं कर, आपका नोट्स अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख दिए बिरसा आबा का जन्म ऐसा हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर इनका माता का नाम ये है कर्मी, तो ये है, वो तो हर कोई लिखेंगे। आप उली हत्या के बारे में जाने। एक कहावत है, एक सिपाही जी गए थे गांव, तो ऐसे ही मुंडा क्षेत्र था। तो हुजूर आप क्या खाएंगे? अरे जो लाएगा सो खाएगा, बोलता नहीं है। और जो लाएगा सो खाएगा। तो वो आदमी ला दिए जो मनने होता है भेलवा जानते हैं? भेलवा वो जो गांव में मिलता है, जो भेला हाँ भेला होता है। कभी अगर जो मतलब होता है इमली, हाँ इमली ला करके दिए तो 100 मन वही भेला ला करके दिए। हाँ तो गुस्सा गए एकदम, हम जो लाएगा सोचो तुम ये ला रहे हो। फिर सार गांडू के मने सार गांडू के गुस्सा के, सार गांडू के तुम ये लाएगा। सार माने होता है तीर, मुंडारी भाषा में सार माने तीर होता है, और गांडू माने पीढ़ा होता है। इसीलिए अगर गांडू बोलिएगा, माने ऐसे भाषा में अगर गांडू बोलने से तो बहुत गाली हो जाता है ना, तुम गांडू हो। लेकिन उस भाषा में आपको गांडू मतलब पीढ़ा होता है, मुंडारी भाषा में। तो सार गांडू, तो ये सब मैंने आपको अलग मिलेगा। आपको ये सब आप चर्चा कीजिएगा नोट्स में, तो आपका नोट्स का अलग महत्व रहेगा, आपको अलग अलग नंबर मिलेगा। अगर बिरसा आबा के बारे में आप लिख रहे हैं, मुंडारी भाषा में लिख रहे हैं, उस क्षेत्र के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको किताब में ये सब नहीं मिलेंगे। ये चूँकि हम लोग वहाँ थे तो हमारे कई सर अच्छे सर, पता नहीं आप लोग अवगत होंगे कि नहीं, डॉक्टर बी वीरोत्तम का नाम सुने हैं? सर लोग को छोड़ करके आप स्टूडेंट लोग डॉक्टर बी वीरोत्तम का नाम सुने हैं? उनका किताब एक है झारखंड का इतिहास, उसको जरूर पढ़ो इतिहास के स्टूडेंट। वो झारखंड के बारे इतना विस्तार लिखे हैं और इतना बढ़िया। वो एचओडी थे रांची कॉलेज के, और उनका मैं क्लास किया हूँ। संजोग ऐसा था कि उनका क्लास करने का मौका मिला। इतना विद्वान व्यक्ति, इतनी जानकारी। डॉक्टर बी वीरोत्तम, उनका यूरोप का इतिहास भी है और झारखंड से भी संबंधित है। उनका रेफरेंस बुक भी है। आप जब पीएचडी करेंगे तो रेफरेंस बुक भी है। तो ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ। डॉक्टर सुरेश सिंह, उनका भी किताब पढ़िएगा। गजेटर का पला पड़ेगा आपको जब मैंने ये पीएचडी करेंगे। तो सब भटक गए हम लोग इधर उधर।
पता नहीं आप लोग को इसमें बोरियत भी महसूस होंगे बहुत कोई को। तो उस समय का जो घटना घटी थी, सही में आशुतोष जी ठीक बोले कि बिरसा आबा को मैंने पूरा पहले वो बन गए, ये ईसाई बन गए। ईसाई बनने के बाद फिर से वो उनको ये करके फिर से हिंदू में लाया गया, तो फिर हम लोग का ये करके, तो ईसाई धर्म नहीं था। खूंटी क्षेत्र में तो पूरा ईसाईयत हो गया है, लेकिन एक्चुअली मुंडा क्षेत्र पूरा सनातन ही था उस क्षेत्र में। तो सही में आक्रमण तो हो रहा है संस्कृति पर, और किसी का संस्कृति पर आक्रमण होता है तो उस समाज का अपने आप विलुप्त हो जाना कोई नई बात नहीं है। इसलिए अपना संस्कृति को बचाइए और इंसानियत को जिंदा रखिए। और सनातन जो चर्चा की है, सनातन बहुत बढ़िया ये है, कहीं पर किसी पर भेदभाव नहीं है, दया भाव है। जिसके प्रति दया नहीं होगा वो क्या करेगा? और सनातन में दया है, दया के प्रति सोच है, सबके प्रति सोच है, भगवान के प्रति आस्था है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सबको। लेकिन उन्होंने त्याग दिया है, किसको जान प्यारा नहीं है, लेकिन समाज के लिए लड़े, समाज के लिए, अपना देश के लिए लड़े। सही बोले आशुतोष जी, उस समय ये अपना काम करके दिखाया है। तो सही में बिरसा आबा का धन्यवाद करते हैं और उनका नमन करते हैं।